सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का विरोध जताया गया। इस कड़ी में आज मल्हनी विधानसभा के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बक्स ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह के नेतृत्व में बक्सा ब्लॉक परिसर में स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर मौन रखकर किया गया। आए हुए कांग्रेसियों ने 30 मिनट तक मौन रखकर इस योजना का विरोध किया और अपनी मांगों की एक ज्ञापन विकास खंड अधिकारी बक्सा महोदय के माध्यम से भारत सरकार को भेजा। मांग करते हुए डॉक्टर प्रभात जी ने कहा कि ये योजना सेना की छवि और बच्चों के जीवन पर कुठाराघात है। हम चाहते हैं कि सरकार इस योजना को वापस लेते हुए पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू करे और युवाओं को सेना में पिछली सरकारों की तरह सेवा का मौका दे। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभात ने प्रशासन द्वारा कांग्रेसियों को फोन करके डराने धमकाने और मौके पर न आने के लिए कहने की कड़े शब्दों में निंदा भी की। उनका कहना है कि शांति के साथ अपनी बात कहना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। धारा 144 की आड़ में बक्सा थानाध्यक्ष महोदय का फोन करके लोगों को कार्यक्रम स्थल पर न आने के लिए कहना लोकतंत्र का अपमान है। वरिष्ठ कांग्रेसी देवराज पांडे ने इस योजना के विरोध में अंत तक लड़ते रहने का दम दिखाया और सरकार को आगाह किया। उक्त मौके पर डॉक्टर प्रवेश राजीव निषाद ब्लॉक अध्यक्ष सिकरारा, चंद्रजीत गुप्ता जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ आदि उपस्थित रहे। करके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। जैसे अगर 2 लाइन है, हमको अपनी वाली लाइन बड़ी करनी है, तो ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी का कद तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये चाहते हैं कि इनको किसी तरह बदनाम कर दिया जाए, इनकी उपेक्षा कराई जाए, अवहेलना कराई जाए, युवकों को बरगलाया और बहकाया जाए और ये करके इनके चरित्र हनन करके इनकी जो कद है इतना ऊँचा पूरी दुनिया में उसको छोटा करना चाहते हैं। इनको छोटा कर देंगे तब जाके हमारा कद जो है महात्मा गांधी बराबर हो जाएगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी जी की जो लौ है वो आसमानों में छिपी हुई है। सूरज और चांद की रोशनी जिस तरह से कोई कम नहीं कर सकता है, चाहे दिन हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे रात हो, उजाला फिर आएगा, अगला सुबह फिर होगा। उसी तरह से आदरणीय महात्मा गांधी जी की छवि को कोई इस दुनिया में कम नहीं कर सकता है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सूरज और चाँद चमकते रहेंगे, जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा, महात्मा गांधी जी यूं ही सदैव अहिंसा का पाठ हिंदुस्तान के लोगों को पढ़ाते रहेंगे। और इसके साथ हम कांग्रेसी लोग अनवरत पूरी जीवन पर्यंत महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, उनके बताए हुए चरित्रों को, अहिंसा के पाठ को अपने अंदर आत्मसात करते हुए किसी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसी भी तरह की योजना लाई जाएगी जो देश की जनता के विरोध में होगा, देश के हित में नहीं होगा, जो किसानों के हित में नहीं होगा, उसके खिलाफ हम कांग्रेसी जितने भी रहेंगे उतनी संख्या में आकर के महात्मा गांधी जी के चरणों में अपनी बात कहेंगे अहिंसात्मक ढंग से और संबंधित ज्ञापन जो भी अधिकारी होंगे उनको देते रहेंगे। बड़ी विडंबना है कि आज तमाम पुलिस अधिकारियों के माध्यम से हम चंद कांग्रेसी लोगों को भी फोन करके बड़ी ही बुरी तरह से हड़काने और डराने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कहा गया कि आप लोग अपने घरों पर रहिए, वहीं से आकर के ज्ञापन दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय बक्सा से कि क्या यहाँ आकर के बैठना कोई गुनाह है? ये धारा 144 लगी हुई है, परंतु फिर भी क्या हम लोग कोई हिंसा करने जा रहे हैं? अगर हिंसा करने जाते तो आपके पास पुलिस है, आपके पास लाठी डंडे हैं, आपके पास गोली बंदूक है, आप बेहिचक हमारे ऊपर चलवा दीजिए। लेकिन इस अग्निपथ योजना के विरोध में हम लोग यहाँ तक आएंगे और ज्ञापन देंगे और अपनी बात कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी जी अमर रहें। जहाँ तक इसका सवाल है नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम के बारे में, आप जान लीजिए कि पहला प्रधानमंत्री के बाद में देश में दूसरे प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के जो हुए, जिन्होंने उसको जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय शब्द का कहना, इसका मतलब जय जयकार करना। श्री राम का जय होता है, भगवान कृष्ण का जय होता है, महात्मा गांधी का जय होता है। जैसे पूर्वत की सरकारें जिस प्रकार से सेना के जवानों की भर्ती किया करते थे, उनको जिस प्रकार से पेंशन दिया करते थे, जिस प्रकार से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिला करता था,
उसी प्रकार से उन नौजवानों को आजीवन भर्ती मिले, उसी प्रकार से योजना का लाभ मिले। बस हमारा सीधा सा मांग यही आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से है। न जाने उनको क्या दुश्मनी है देश के युवाओं से, देश के किसानों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से, कि आने वाले 2024 के चुनाव में महज मंच से भाषण देने के लिए और अपनी झूठी उपलब्धियों को गिनाने के लिए कि मैंने 10 लाख सैनिकों की भर्ती की, सिर्फ इसीलिए वो 4 साल की अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं ताकि इसका सीधा सीधा लाभ वो चुनावी भाषण में दे करके 2024 में लोकसभा के चुनाव में ले सकें। उनकी इस मंशा को हम कांग्रेस के जन पूरे हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे और हिंदुस्तान के एक एक नौजवान और किसानों के बच्चों के साथ पूरा कांग्रेस परिवार पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। जब तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम कांग्रेस जनों ने पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी और अंततः माननीय भारत सरकार को किसानों के साथ जो नई बिल लाई गई थी कृषि बिल, उसको वापस लेकर के उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी है। हम कांग्रेस के जन आज इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस अग्निपथ योजना को भी उसी प्रकार से वापस लेना पड़ेगा और हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों और किसानों के बच्चों से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, महात्मा गांधी जी अमर रहे। रिपोर्ट अमित कुमार सिंह, CN न्यूज, जौनपुर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।